हम हमारे मन को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। कभी कभी ईश्वर भी प्रसन्न हो जाए, माता पिता प्रसन्न हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए, ऐसा भी कर्म करना चाहिए। और आज सूत पुराणी कहते हैं कि ऐसे गुरु जो होते हैं उनकी पूजा जो करना वो गुरु लिंग की पूजा है। और जैसे एक हमारे जीवन में 3 की पूजा तो अवश्य करनी चाहिए। एक तो ईश्वर की पूजा हर दिन करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने जो हमको दिया है उतना किसी ने कभी भी दिया नहीं। ये जो कोरोना काल चल रहा था ना, तो ऑक्सीजन की जब ज़रूरत पड़ती थी और ऑक्सीजन की एक एक बोतल के पैसे जब देने पड़ते थे, तब पता चलता था कि ऑक्सीजन कितनी महंगी है और कितना वो उसके लिए खर्च करना पड़ता है। हम 24 घंटे श्वास में ऑक्सीजन वायु ग्रहण करते हैं। ऊपर वाले ने कभी हमको बिल नहीं भेजा है, कभी उन्होंने पैसा नहीं मांगा है ऑक्सीजन का। अस्पताल में एक एक बोतल के पैसे देने पड़ते थे, तब पता चलता है कि ऑक्सीजन कितनी महंगी होती है। 24 घंटे हम ऑक्सीजन वायु श्वास में लेते हैं, कभी ईश्वर ने बिल नहीं, पैसे नहीं मांगे। और रात में थोड़ी देर तक अभी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं तो भी कोई कोई बिल नहीं भर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो डायरेक्ट चलाते हैं या नंबर कम करवाते हैं, कुछ न कुछ चोरी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करते हैं। ऊपर वाला ने एक सूर्य बना दिया है, एक लैंप जला दिया है, 24 घंटे पूरी पृथ्वी को प्रकाश देता ही रहता है, वो कभी बिल नहीं मांगता है। ईश्वर कभी हमसे बिल नहीं मांगता, पैसा नहीं मांगता है। पृथ्वी चाहे कितनी भी हमारे पास हो, जमीन कितनी भी हो, खेत कितना भी बड़ा हो, किंतु ऊपर वाला बारिश ही नहीं करेगा तो हमारे खेत में से हम क्या उपज लेते हैं, कौन सी फसल हम पकाएंगे। ऊपर वाला बारिश देता है, पानी देता है, प्रकाश देता है, ऑक्सीजन वायु देता है। और ये जो मानव तन अच्छा दिया है, कभी कभी हम देखते हैं किसी किसी को कोई भी एक अंग नहीं होता है शरीर का, तो भी कितनी तकलीफ होती है। ये संपूर्ण शरीर हमको भगवान ने स्वस्थ दिया, वो भी उनकी मेहरबानी है। तो ईश्वर ने जो हमको दिया है उनका उपकार हम कभी भी नहीं चुका सकते। और इसीलिए ईश्वर की पूजा अवश्य, जिस नाम से जिस मूर्ति में आपको प्रीति हो, किंतु ईश्वर की पूजा जरूर करना। क्योंकि अभी आप देखेंगे हमारी सूरत नगरी जो है, सूरत शहर, आजकल बहुत हमारा गुजरात सूरत से समृद्ध हुआ, क्योंकि डायमंड का बहुत बड़ा बिजनेस है। डायमंड का बहुत बिजनेस है बड़ा, तो उसके कारण सभी लोग बहुत सुखी हुए। किंतु वो डायमंड देने वाला कौन है भाई? ये पृथ्वी में ईश्वर ने कितना खजाना रखा है। सोना भी पृथ्वी में से निकलता है, चांदी भी पृथ्वी में से निकलती है ना। ये अभी आप धनबाद वासी तो जानते, कोयले कितने निकलते, कितने रुपये वाले हो जाते हैं कोयले से लोग, है ना। सही तरीके से धंधा करते हैं वो भी हो जाते हैं, है ना। तो कितना खनिज तत्व ईश्वर ने जमीन में दिया है। अभी ईश्वर ने जो दिया है उसको प्राप्त करने के लिए भी हम सबको कितना परिश्रम करना पड़ता है। यदि उन्होंने कुछ दिया ही नहीं होता तो क्या करते। इसलिए सबसे बड़ा उपकार हम पर ईश्वर का है, एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। कभी भी नास्तिक तो बनना ही नहीं। नास्तिक में कोई फायदा है ही नहीं। नास्तिक और आस्तिक की बात मैं बता दो, अभी आप देख सकेंगे कि ईश्वर का आश्रय रखना ही पड़ता है जीवन में। ये जो कोरोना आया, अभी सारी दुनिया मिलकर भी कोरोना को हटा नहीं सकी। पूरी दुनिया के सभी साइंटिस्ट मिले तो भी नहीं हटा सके, कितने भी डॉक्टर मिले, क्या क्या उपाय किए, कोई भी कोरोना को हटा नहीं सके। कैसे आता है कैसे जाता है, तब हम सबको पता चलता है कि कोई न कोई ऊपर वाला है। सभी बात हमारे हाथ की नहीं है। और जब कोरोना के समय में लोग अस्पताल में रहते थे तो सबको पता रहता था
कि बस अब तो जो कुछ करेगा वो ईश्वर ही करेगा, ईश्वर के अलावा हमारा कोई नहीं है। कोई खबर पूछने के लिए भी नहीं आते थे। आप हालत पूछने के लिए, हालचाल पूछने के लिए भी कोई नहीं आते थे अस्पताल में। हमारे सूरत में तो हमने देखा कि आदमी मर जाता है तो अपने सगे संबंधी कोई अग्नि संस्कार करने के लिए भी नहीं आते थे। ऐसे ही मुंह दिखा देते थे डॉक्टर लोग कि भाई आपका आदमी है और अभी मर गया है, हम ले जाते हैं। तो दूर से ही प्रणाम कर देते थे और कह देते थे कि ले जाओ। कोई अंतिम विधि करने के लिए भी नहीं आते थे भाई। किसी से कुछ भी नहीं हो सका। उस समय में एक ही बात थी कि बस ऊपर वाला रक्षा कर सकता है। इसलिए ईश्वर का आश्रय जरूर जीवन में करना, ईश्वर की पूजा जरूर करना। दूसरा है कि हम अज्ञान के कारण कितने दुखी होते जाते हैं, और वो अज्ञान को दूर कर हमारे जीवन में ज्ञान रूपी दीप को जो प्रकट करने वाले हैं वो ही हमारे गुरु है। गुरु का उपकार, गुरु का ऋण हम कभी भी चुका नहीं सकते। इसलिए शिव पुराण गुरु को लिंग कहते, गुरु लिंग कहते हैं। वो भी एक शिवलिंग है, गुरु रूपी लिंग है, उसकी भी पूजा की जाती है। और इसलिए हमारे मुक्तानंद स्वामी ने कहा है कि गुरु की महिमा हम कहाँ कह सकते हैं। एक भगवान की महिमा, उनका उपकार, एक गुरु का उपकार, वो कभी भी हम अदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो हमको सुखी किया है। इसलिए हमारा एक दोहरा जो हम हिंदुस्तान में गाते आ रहे, आप सब ने सुना होगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताई। हे बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताई। अपने जीवन में एक गुरु भी होने चाहिए। रामचंद्र भगवान भी वशिष्ठ को गुरु मानते थे, उनके पास विद्याभ्यास करते थे। कोई भी जीवन का प्रश्न आता था तो गुरु के पास जाते थे। भगवान श्री कृष्ण भी सांदीपनी ऋषि के आश्रम में गए और वहाँ विद्याभ्यास किया और उनको गुरु मानकर उनके पास अभ्यास किया। स्वामीनारायण भगवान थे, उनके भी गुरु थे रामानंद स्वामी। इस दुनिया में ईश्वर के जो अवतार हुए, उन्होंने भी अपने पर कोई न कोई गुरु रखे थे। गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, विद्या प्राप्त की। हमारे जीवन में भी कोई न कोई गुरु होने चाहिए, और गुरु की कृपा से बहुत कुछ काम सिद्ध होता है।